जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें हम लोग टोटल 22 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे। देखिए जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, राकेश सर का जो बुक है 7300 प्लस, उसी में एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 418 शुरुआत है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी बुक का। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। इससे पहले हम लोग 22 क्लास पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कर। देखिए आपका क्वेश्चन उधर शो कर रहा होगा आपको। चलिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 23 नंबर, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x% वार्षिक दर से 14,100 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 है, तो x का मान आपको बताना। देखिए बोल रहा है साधारण ब्याज का योग 672, यानी कि SI कितना आपका, यहाँ से आपको पता चल गया कि SI है आपका 672। तो चलिए हम लोग SI का सिंपल फार्मूला लगाते हैं। का एक सिंपल इंटरेस्ट है, तो 672 यानी कि SI बराबर में प्रिंसिपल रेट टाइम इंटू। तो अब देखिए अब बोल रहा है x% वार्षिक दर से 1400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि 1400 आपका प्रिंसिपल, 1400 है प्रिंसिपल और टाइम कितना आपका 4 साल और रेट है x, अब बटे में फार्मूला का 100। ठीक, अब आगे बोल रहा है इसी में कि देखिए आगे क्या बोल रहा है कि और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग, यानी कि सेम राशि और सेम दर, वर्ष समय कितना 2 साल, यानी कि 1400 राशि और समय 4 साल के बदले बोल रहा है 2 साल और वही दर, अब बटे में 100। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 672 का 672 हो गया 672, अब बराबर में देखिए इसको 2 0 कटा दीजिए और 2 0 यानी 14 गुना 4 यानी कि 56x प्लस 14 गुना 2 यानी कि 28x। अब देखिए दोनों x है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 672 के बराबर क्या हो जाएगा, 8 और 6 14 और 7 5 2 7 1 8 यानी कि 84x। तो अब देखिए x का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, x के बराबर क्या हो जाएगा 84, इसमें भाग दीजिए, यानी कि देखिए 8 बार में कट जाएगा, यानी कि x के बराबर क्या निकल गया 8%। रेट है तो प्रतिशत, देखिए कौन ऑप्शन है, तो इसका बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यही क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर, यानी कि 8%। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। देखिए 24 है, ए रुपये 800 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और बी 910 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उसका कर्ज बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों का कर्ज बराबर कितने वर्ष बाद पूछा, यानी कि टाइम हमको पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 800 देखिए कर्ज बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वो तो लेंगे बाकी जितना इंटरेस्ट होगा उसको भी ऐड करेंगे, इसलिए बोला कर्ज बराबर, प्रिंसिपल ने बोला। देखिए एक 800 तो फार्मूला से चलिए, देखिए 800 प्रिंसिपल और प्लस 800 पे जो रेट लगेगा, 800 पे रेट हम कितना ले रहे हैं, देखिए ए से ले रहे हैं 12%, 1 साल का ले रहा है 12%। तो देखिए 12% 1 साल के लिए, बटे में फार्मूला का 100। और फिर देखिए बराबर बोल रहा है कितने साल बाद, तो बराबर बिल या 910 रुपया प्रिंसिपल अब प्लस इस पर जितना भी इंटरेस्ट हो जाए, 910 का इंटरेस्ट 10% से, यानी कि 1 साल के लिए, तो फार्मूला का बटे का 100। अब देखिए आप कुछ ना बस इसको सॉल्व कर देना, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए कैसे, 2 0 से 2 0 इसका कटाइए, फिर देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, अब क्या बचा 800 प्लस 12 और 8 96, अब बराबर में 910 का प्लस 91। देखिए कितने वर्ष बाद कर्ज बोला है, समय नहीं दिया हमको, समय ही पूछा है। तो आप एक के जगह पे XYZ कुछ ले, चलिए हम समय है तो टी ले लेते हैं x के जगह पे, यानी कि टी, यानी कि 91t और इधर 96t। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 96 इधर लाइएगा तो हो जाएगा 5t, यानी कि बच गया आपका 5t। बराबर में 910 800 घटेगा तो क्या बचेगा 110, यानी कि टी के बराबर 22, यानी कि टी के बराबर क्या आ गया 22 ईयर्स, यानी कि कौन है ऑप्शन नंबर, देखिए 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा 24 का ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, 24 का, यानी कि 22 साल। देखिए समय तो दिया नहीं था, इसलिए हम लोग समय की जगह पे टी ले लिया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पहले क्या है,
दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर बताना है। देखिए क्या दिया है, मूलधन और मिश्रधन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट किस अनुपात में दिया है। पहले दिया था 4:5, 4:5 के अनुपात में, और फिर 3 साल के बाद जो अनुपात है वो क्या हो गया, 5:7, 5:7 हो गया। तो अब देखिए अब हमको यहाँ पे करना क्या, देखिए प्रिंसिपल जब भी होगा चाहे आज हो या 5 साल के बाद हो, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, बस बदलेगा तो अब हमारा इंटरेस्ट बदलेगा। यानी कि हम मान लीजिए किसी को आज 5,000 खर्चा दिए, अब 5 साल के बाद तो प्रिंसिपल तो सेम पहुँच जा रहा, बस उस पर इंटरेस्ट जितना आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए प्रिंसिपल को सेम करना पड़ेगा। इसलिए तो इसमें 4, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा दोनों। अब देखिए जब इसमें 5 से किए तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट। इधर 4 से किए तो इधर भी 4 से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 20, नीचे भी 20, और देखिए 25 और इधर 28। देखिए ये क्या आपका प्रिंसिपल और ये क्या हमारा अमाउंट। यानी अब देखिए प्रिंसिपल सेम हो गया 20 और 20, और अमाउंट 25 और 28। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, +3 वर्ष, यानी कि 25 से 28 होने में अमाउंट 3 साल का समय लगा। तो देखिए कितना 25 से 28 यानी कि ऐसा है कितना आपका यहाँ पे 3 रुपया हमारा इंटरेस्ट है, और 3 साल का समय लगा, यानी कि 3 साल में 3 तो 1 साल में 1। अब 1 साल में 1 यहाँ से ही पता चल गया हमको, बस आपने क्या पूछा, आप जो पूछा है निकाल दीजिए, यानी कि ब्याज की दर। तो देखिए ऐसा ही आपका 1, प्रिंसिपल कितना आपका 20, प्रिंसिपल 20, टाइम कितना 1 साल का हम निकाल लिए 1, और पूछा है आपको रेट बटे में 100। तो देखिए 1 छोड़ दीजिए, इसको 5, यानी कि इसलिए R के बराबर क्या निकल गया आपका 5% पर एनम, यानी कि 5% वार्षिक हो गया आपका आंसर। देखिए आप 5% किस में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आपके आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, आप लोग इधर देखिए आपका क्वेश्चन शो कर रहा होगा इधर। तो 26 बोल रहा है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष का 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो देखिए कोई आदमी है वो अपना धनराशि 3 भाग में 3 इंटरेस्ट पे कहीं निवेश कर रहा है, तो बोल रहा है अगर तीनों इंटरेस्ट पे मिला दिया जाए, तीनों इंटरेस्ट को, तो ब्याज की दर क्या होगा हमारा साल के अंत में। तो चलिए देखिए मान लीजिए धन तो दिया नहीं था कितना है, तो चलिए हम मान लेते हैं धन उसके पास 100 था, यानी कि मान लीजिए मेरे पास जैसे 100 रुपया था, इसको हम 3 भाग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं कुछ परसेंट पे, कहीं कुछ परसेंट पे। देखिए अब कितना कितना कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है पहला जो दिया है कि 40% भाग, यानी कि 100 का 40%, तो 100 का 40% क्या हो गया आपका 40। फिर बोल रहा है बचे हुए का 50%, इन्हें बोल रहा है 50%, बचे हुए का, यानी कि 40 देखिए निकल गया, बचा कितना 50, बचा 60, 100 में 40 निकल गया तो बचा 60, बचे हुए का 50%, यानी कि 60 का 50%, तो कितना हो गया 30। और फिर जितना बचा यानी कि 30 बचा। अब देखिए किस में कितना, देखिए 40% भाग जो है 15% पे, यानी कि 40 रुपया जो है 15% वार्षिक दर पे दिए। फिर देखिए 30 रुपया जो है ये दिए 10% पे, और फिर देखिए ये जो 30 रुपया बाकी का बचा ये दिया है 18% पे। अब बोल रहे अगर तीनों रेट को मिला दिया जाए तो ब्याज का गणना अगर हम ईयरली करेंगे तो तीनों को मिला के एवरेज कितना हमको ब्याज मिल रहा है 100 रुपया। अब देखिए 40 का 15%, देखिए 40 का 15% निकाल जाएगा क्या, देखिए 3/20 यानी कि 2, यानी कि 6। और फिर देखिए 30 का 10% यानी कि 3। और फिर देखिए 30 का 18%, देखिए जब 30 का 18% करेंगे तो निकल जाएगा 5.4। ठीक है कैसे, 30 का 18%, तो 30 का 18 गुना में 100, तो ये कट जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा 54, 54/10, यानी कि भाग देंगे क्या आ जाएगा 5.4, यानी कि 30 का 18% कितना हो गया 5.4। अब क्या बोल रहा है इसी को मिल रहा है मिला देंगे कितना, देखिए अगर सबको मिला दे 6 और 3 9, 9 और 5.4, यानी कि क्या हो जाएगा टोटल 14.4%, 14.4% ब्याज मिलेगा। अब देखिए कितना पे 100 पे। अब देखिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर 100 हो तो, अगर 100 नहीं हो तो इसको और आगे ले जाना होगा। देखिए अगर 100 जैसे अब इसको प्रिंसिपल पे करेंगे तो बटेगा 100 भी और गुना में 100 भी, कट ही जाएगा दोनों। इसलिए अगर यहाँ 100 हो तो आपको यहीं पे छोड़ देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए किस में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर सी
आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।